हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी कि अलाइनमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें। बेसिकली अलाइनमेंट एक बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। अगर आप इसको इजी समझेंगे तो आपको आराम से समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ रीडिंग्स लिख रहा हूँ, पहले आप इसको देखें, समझें कि रीडिंग्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है और अलाइनमेंट हमने किस तरह करनी है। थोड़े से कानून हैं, अगर वो आप फॉलो कर लें तो आप इजीली किसी भी टरबाइन टू जनरेटर, मोटर टू पंप, कोई भी चीज़ है तो आप इजीली उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक रीडिंग लिखी है +15 और +10, मतलब +15 और 10। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब आपने देखें कि एक साइड पे हमारा +15 आ रहा है और दूसरी साइड पे आ रहा है हमारा -10। अब यहाँ पे फ़र्क कितना आ रहा है, और जो हमारी बड़ी रकम है, आपको मैंने पहले ही बताया था पिछली रीडिंग में कि जो बड़ी रकम है, छोटी रकम उसमें से माइनस होगी अगर वो उसकी अलामत अपोजिट है। तो अगर वो दोनों अलामतें सेम हैं तो दोनों प्लस होके नीचे आएंगी। आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर साइडों वाली अलामतें अपोजिट हैं तो उनमें से जो बड़ी रकम है, छोटी रकम उसमें से माइनस होगी और बड़ी रकम में से जो बचेगा वो बॉटम में आएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पे आपके सामने है, एक साइड पे 15 और दूसरी साइड पे -10 है, तो 15 में से 10 गया, पीछे 5 बचा और 5 को हम बॉटम में ले आए, वो भी प्लस के जिसकी रकम बड़ी है। अब दूसरी साइड पे मैंने रीडिंग लिखी है, सेम रीडिंग लिखी है। अब यहाँ पे +20 और +10, अब दोनों को हमने प्लस करना है, प्लस प्लस दोनों को प्लस करके नीचे हमने +30 लिख दिया है। तो वेरी सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो अलाइनमेंट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक और रीडिंग लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक साइड पे +08 लिखा है और ये दूसरी साइड पे लिखा है -05। अब नीचे कौन सी अलामत आएगी, मैंने आपको अभी भी जिक्र किया है कि जो रकम बड़ी है उसमें से छोटी रकम माइनस होगी। अब यहाँ पे कौन सी आ रही है, +03। अब यहाँ पे ये चीज़ें 2-4 आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आगे मैं आपको ये भी बताऊँ कि अलाइनमेंट आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस तरह, हम उसको हल किस तरह करेंगे। अब जो हमारे साइड का फ़र्क है, आप सबसे पहले हमने उस साइड का फ़र्क क्लियर करना है। ये जो रेडियल की अलाइनमेंट होती है, ये ज़रा इसको मतलब इस हिसाब से किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक और रीडिंग लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ रही होगी। यहाँ पे मैं एक और रीडिंग लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो दोनों रकमें अगर अलामतें सेम है तो वो मतलब मल्टीपल होके वो बॉटम में आएंगी। अब यहाँ पे +25 मैंने लिखा है जी mm, तो इधर है -15। अब देखें कि +25 में से -15 जो है ना वो निकलेगा और आपका जो बकाया रकम है वो आपकी बचेगी +10। वो +10 आपका बॉटम में आएगा। यही आप डायल में 1000 बार अगर रीडिंग करते हैं तो रीडिंग यही सेम आएगी जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रीडिंग के कुछ कानून होते हैं, अगर आप इजीली उसको समझ जाएं तो आप आराम से अलाइनमेंट कर सकते हैं इजीली। अब हमने क्या करना है, पहले हमने ये 15 का फ़र्क ख़त्म करना है। अब मिनिमम हमने इसको 0.7 mm, मतलब इसको प्लस वाली साइड से माइनस वाली साइड पे हमने साइड को चलाना है। ये देखें, अगर आपकी साइड की रीडिंग ये आ रही है +25 और -15 आ रही है, तो हमने माइनस ख़त्म करने के लिए 7.7 mm जो है ना अपना 0.07 mm हमने इसको माइनस की साइड पे चलाना है। और हमारे जो बॉटम में आएगी वो बड़ी रकम यही 10 है जो इसमें से माइनस होके आ रही है। देखें, ये बॉटम के अंदर हम शिम देंगे। हमारा साइड तो हमने क्लियर कर ली, लेकिन जो नीचे वाली हमारी रकम है उसको हम क्लियर करने के लिए बॉटम में हम शिम देंगे। वो वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि लेंथ के हिसाब से हमारी कितनी शिम्स इसके अंदर आएंगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, अगर इजीली आप इसको समझेंगे तो आप अच्छी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और रीडिंग लिखी है +30 लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ जी मैं -10। अब ये देखें कि वेरी सिंपल है कि हमारी जो साइड का फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ 10 का ही आ रहा है, मतलब 1 पॉइंट का आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको 1 पॉइंट को क्लियर करने का, आपको पता है कि डायल की जो रीडिंग होती है वो हाफ़ रीडिंग होती है। अगर हाफ़ रीडिंग लिखेंगे तो आपकी पूरी रीडिंग क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी +0.05। अब हमने जो साइड को मूव करना है, मतलब साइड को दूसरी साइड माइनस वाली साइड पे चलाना है, सिर्फ हम 0.5 चलाएंगे और हमारा 10 का फ़र्क निकल जाएगा, क्योंकि डायल की जो रीडिंग होती है वो डबल काउंट होती है। अगर सिंगल चलाएंगे तो डबल ही निकलेगी। अगर अब यहाँ पे बॉटम में आ रहा है हमारा 20,
+20। अगर हमें चाहिए कि हम निकालना चाहते हैं +20, तो हम क्या करेंगे, बॉटम में सिर्फ पॉइंट का शिम देंगे, 10 का शिम देंगे, हमारा 20 निकल जाएगा इसमें से, हमारी मतलब बॉटम हमारा 0 हो जाएगा। यही सेम कानून हर जगह भी इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे रेडियल के अलाइनमेंट में। एक्सेल में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सेल के अलाइनमेंट लगभग बराबर ही होती है। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक और बात, अगर दोनों रकमें सेम हैं तो वो जमा होके, दोनों रकमें जमा होके नीचे आएंगी। अगर अपोजिट हैं तो बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस होगी। बस ये थोड़ी सी चीज़ें आप अगर अलाइनमेंट की समझ जाएंगे तो इजीली आप अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, हम यहाँ पे जस्ट 3.03 mm इसकी साइड को माइनस वाली साइड पे चलाएंगे और हमारी साइड क्लियर हो जाएगी। इस साइड पे चलाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये रही जी हमारी अलाइनमेंट। अब बॉटम में हमारा कितना आ रहा है, +05। अब +05 को हमने शिम देनी है, और इसको वैसे इतना मसला नहीं होता, अगर 0.5 में आपकी रीडिंग आ जाए तो शिम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ कि हमारी जितनी भी शिम है 0.5 तक ही आती हैं, इससे कम हमारी शिम्स नहीं आती, क्योंकि हमें अलाउ होता है कि अगर आपकी रीडिंग जो है ना 0.5 तक आ रही है अराउंड अबाउट, तो कोई मसला नहीं है, आपकी मतलब 0 में ही काउंट होगी वो। तो हर चीज़ रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। अगर कोई आपके पास मैनुअल पड़ा हुआ है तो आप उसकी रीडिंग देख लें कि उनकी रिक्वायर्ड क्या है, आपको रीडिंग कौन सी रखनी है। अब यहाँ पे मैंने और रीडिंग लिखी है जी, +0.03, +0.03 और -0.01। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ओनली 1 का, आपकी साइड का 1 का है, आपने उसको 1 को निकालना है, और आपका जो बॉटम में आएगा 0.02 ही आएगा, 0.02 mm आएगा। तो वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। आपको ये 2-4 चीज़ें आपको याद करनी है कि अगर साइड में दोनों रकमों की अलामतें सेम है, मतलब चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, तो दोनों को मिला के बॉटम में उनकी रकम लिख दें। अगर उनमें से एक रकम प्लस की है और एक रकम माइनस की है, तो बड़ी रकम चाहे वो माइनस की है चाहे वो प्लस की है, बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकाल के बॉटम में आप वो लिख दें और वो फ़र्क क्लियर करें। अगर वो माइनस में है तो आप उसके अंदर से शिम निकाल के डाउन करें, अगर वो प्लस में है मतलब है तो ऑलरेडी आपकी वो चीज़ डाउन है, आप उसके बॉटम में शिम्स लगाएं और उसको अप करके रिक्वायरमेंट के मुताबिक करें। तो यही कुछ कानून है जी अलाइनमेंट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ भी गए होंगे। अब यहाँ पे मैंने एक और रीडिंग लिखी है जी, -15। अब यहाँ इस चीज़ पे आ जाएं, -15 और -10। अब यहाँ पे देखें दोनों रकमें माइनस माइनस में है, तो दोनों रकमों को हम जमा करेंगे, और बॉटम में हमारा क्या आ जाएगा, -25। -25 हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि आपकी जो जनरेटर है या मोटर है वो आपकी -0.25 अप पड़ी हुई है, मतलब है उसके मतलब है नीचे से हम शिम निकालेंगे ताकि वो डाउन हो, हमारी रीडिंग 0 में आए। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कानून जो है ना, ये आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। अब क्या है, हम 10 वाली साइड को 15 वाली साइड पे चलाएंगे। कितना चलाएंगे, सिर्फ 2.02 mm चलाएंगे, ताकि हमारी साइड क्लियर हो और हमारे बॉटम का फ़र्क, हम डाउन करने से हमारे बॉटम का फ़र्क भी निकल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।